बातचीत के लिए किसानों के प्रस्ताव पर फैसला करने के लिए आज केंद्र सरकार की अहम बैठक होनी है। किसानों ने 29 दिसंबर को सरकार के साथ 7वें दौर की बैठक का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस शर्त के साथ कि बैठक में सबसे पहले तीनों कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर एक नया और बड़ा मंच तैयार कर लिया गया है। तो कमेटी बनाने की कहाँ जरूरत है? बिल वापसी ले लो, बनेगी कमेटी। बिल वापसी बिना कोई समाधान नहीं है। बिल वापसी बिना ये किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार आज सुन ले, सरकार 10 दिन में सुन ले, सरकार 2 महीने में सुन ले। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान शहीदी दिवस मना रहे हैं। इसी के कीर्तन में केजरीवाल शामिल हुए। कीर्तन के बाद केजरीवाल ने किसानों को संबोधित भी किया और केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को गैर जरूरी बताया। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भी नए कानूनों के फायदे नहीं बता पा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए केजरीवाल को एक बैठक का न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए। इन्होंने मैदान में आके भाषण दे रहे हैं, इस कानून से किसानों का फायदा है। मैंने इनके सारे भाषण सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। केंद्र सरकार और बीजेपी ने एक बार फिर किसान आंदोलन के लिए विपक्ष की सियासत को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन पर लेफ्ट के नेताओं ने कब्जा कर रखा है और किसानों के कंधे पर रखकर अपनी सियासी बंदूक चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह आरोप भी मढ़ा कि लेफ्ट और कांग्रेस को किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। यूपी के कई जिलों से आज किसानों के जत्थे दिल्ली रवाना होने की तैयारी में हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ ये लोग दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करने आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए योगी सरकार के बड़े अफसर तैनात कर दिए गए हैं। तमाम अफसर जिला स्तर पर किसान नेताओं से बैठक करेंगे और उन्हें नए कानूनों का फायदा बताकर दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक ये निजी यात्रा है और राहुल कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। आज ही कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है, लेकिन राहुल इस मौके पर मौजूद नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल इटली में अपनी ननिहाल गए हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलकर 2 करोड़ किसानों के दस्तखत सौंपे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले के सिलसिले में समन भेजा है। वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी उन्हें 2 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से अभी तक पेश नहीं हुई थी। तीसरी बार भी पेश न होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। ईडी के समन पर संजय राउत ने तंज कसा है। राउत ने ट्विटर पर लिखा, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपीए में मची खींचतान को लेकर वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सहयोगी पार्टियों के साथ बैठक करेंगे। हाल ही में शिवसेना के अखबार सामना के एक लेख में यूपीए के भविष्य पर सवाल उठाते हुए शरद पवार की तारीफ की गई थी। इससे अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि पवार यूपीए के अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि खुद शरद पवार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि यूपीए अध्यक्ष पद में उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी दावा किया है कि शरद पवार की ऐसे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है।
आज किसानों के समर्थन में पूरे राजस्थान में कांग्रेस किसान संवाद कार्यक्रम करेगी। इसके तहत 30 दिसंबर तक पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। राज्य के सभी मंत्री वैसे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की है कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कांग्रेस केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। जेडीयू अध्यक्ष बनते ही आरसीपी सिंह ने इशारों में बिना नाम लिए बीजेपी को चेतावनी दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि हम किसी को मौका नहीं देते कि कोई हमारी पीठ में छुरा मारे। जेडीयू अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अपनी राय रख रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अरुणाचल में जो हुआ वो सही नहीं था।